हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके 10th चैप्टर अपूर्व अनुभव की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले आप चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसकी दूसरी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं पार्ट से व पार्ट्स के आगे से। और आज हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला क्वेश्चन आपका है, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाली। द्वि शाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्विशाखा शब्द से ही आपको पता चल रहा है ना, द्वि यानी दो, शाखा यानी पेड़ की जो डाली होती हैं। तो जो पेड़ का एक हिस्सा होता है बीच का, जहाँ से दो शाखाएं, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ से दो शाखाएं एक इधर और एक इधर ऐसे निकल रही हैं, तो ये क्या कहलाता है? द्विशाखा। ये क्या कहलाता है? द्विशाखा यानी दो डालियां जो निकल रही होती हैं। ओके। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। इसी तरह द्वि से चूंकि दो डालियां निकल रही हैं तो द्विशाखा। इसे ही त्रि का अर्थ है तीन, त्रिकोण होता है। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। तो तीन भुजाओं वाले को, तीन कोण वाले को क्या कहते हैं? हम त्रिकोण कहते हैं। ये क्या है? त्रिकोण। तो ये क्या है? तीन, इसकी तीन है ये भुजाएं, तो ये क्या कहलाता है? त्रिकोण कहलाता है। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सब भी संख्यावाची का संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर करते हैं। ये द्वि, त्रि, ये सब क्या है? संस्कृत उपयोग हैं इसके। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या जो इसके संस्कृत और इंग्लिश के शब्द हैं ये मिलते जुलते हैं। जैसे हिंदी को हम क्या कहते हैं? आठ। संस्कृत को हिंदी में आठ कहते हैं, संस्कृत में अष्ट, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। ऐसे ही सारी संख्याओं का जानना है आपको। जैसे दो, अब दो के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वि, और अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में 2, 1, 2। तीन, तीन के लिए संस्कृत में क्या कहा जाता है? त्रि। त्रि, कोई भी चीज़ इस तरीके की है तो त्रि बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? थ्री। इसके हिंदी शब्द भी आप समझ सकते हैं। जैसे द्वि से आपको बताया द्विशाखा हो गया, और त्रि, त्रि से त्रिभुज भी होता है, त्रिकोण होता है, त्रिनेत्र होता है। त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाला, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला। इसी तरीके से चार इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट जैसे चार है तो चार में क्या होता है? चतुर। चार को संस्कृत में कहते हैं चतुर, चतुर। और इसी का इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4। और चतुर्भुज, चतुर से क्या बनता है? चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। 5, 5 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? पंच, पंच। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5, 5। और इससे शब्द बताइए पंच से। पंच से शब्द क्या होता है? जैसे पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। पंचामृत, पंचामृत जिसमें 5 चीज़ें मिली हुई होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पंचामृत। 6, 6 का संस्कृत शब्द क्या है? षष्ठ, षष्ठ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं 6 को? 6, षष्ठ। अब इसमें भी षष्ठ भुज, 6 भुजाओं वाला क्या होता है? षष्ठ भुज। 7, 7 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्त, सप्त यानी 7। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7, 7। और सप्त का शब्द अगर हम देखें तो क्या होता है? सप्तऋषि, सप्तऋषि कहते हैं जिसमें 7 वो होते हैं, सप्तऋषि होता है। ऐसे ही 8, 8 के लिए क्या कहते हैं? अष्ट। इसमें नहीं दिया है, 8 के लिए क्या कहते हैं? अष्ट। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? 8। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 8। तो अष्ट भी अष्टभुज, 8 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? अष्टभुज। 9, 9 को संस्कृत में कहते हैं हम नवम, और इंग्लिश में कहते हैं 9, नवम और 9। और नवम से क्या बन जाता है? जैसे नवग्रह, नवग्रह यानी 9 ग्रह। दशम, 10, 10 हिंदी का जो 10 है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? दशम, दशम। और इंग्लिश में कहते हैं 10, इंग्लिश में क्या कहते हैं? 10। और 10 से शब्द क्या बनता है? दशानन, दशानन यानी जिसके
10 सिरों। रावण को क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं ना, क्योंकि उसके 10 सिर होते हैं। और ये किससे बना है? संस्कृत के शब्द दशम से। दश प्लस आनन, दशानन, यानी कि 10 सिरों वाला। अब आपको ये समझ में आ गया ना? ऐसा ही आपको भी लिखना है और इनके शब्द ढूंढ ढूंढ कर जरूर लिखने हैं। ये संस्कृत वाले इनके शब्द लिखने हैं आपको, द्वि से, त्रि से, चतुर से। चतुर, अष्ट जो इसमें नहीं दिया है, 8 और 4, 8 और 10 इनके मैंने आपको बता दिए, तो इनके भी लिखने हैं आपको। ओके। सेकंड है कि पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी, जैसे वाक्य आए हैं। अब पता है, जैसे कि जब वो खुश हुई बहुत, तो तोतो चान और वो कैसे हंसने लगे? ठिठियाकर हंसने लगी। ये सेंटेंस आया था। ऐसे ही जब यासुकी चान चढ़ नहीं पा रहा था पेड़ पर, तो तोतो चान उसे पीछे से धक्का देने लगी, सहारा देने लगी। उसको क्या लिखा था? कि पीछे से धकियाने लगी। तो ऐसे वाक्य हैं। ठठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठीठी हंसना। ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? कि ठीठी करके जो एक आवाज़ होती है हंसने की, उस तरह से ठट्ठा मार कर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की जो ध्वनि है, हंसने की जो आवाज़ है, उसको एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। ठिठियाकर हंसने लगी, क्या हंसी का एक विशेषण बना दिया गया है ठिठियाना। परंतु ठिठियाना क्या है? एक हंसी की आवाज़ है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में क्या हुआ है? आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें दोनों में ही कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आना। जैसे ठिठियाकर आना, धकियाना। तो इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। इससे और क्या बन जाता है? फिल्माना, यानी कि फिल्माया गया। तो आना प्रत्यय से बनने वाले इसमें 4 लिखे हैं। आपको कम से कम 10 शब्द लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10 शब्द लिखने हैं आपको। किससे? आना प्रत्यय से। जैसे घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। इसी तरीके से आपको और अपनी ओर से भी जोड़कर 10 शब्द ढूंढ कर लिखिए। ओके। तो ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह समझ कर ही आप कॉपी पर करेंगे। ओके।